नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस की इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस सेशन के अंदर। तो मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सभी लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने रीट का बैच स्टार्ट कर रखा है। रीट रीट के बैच के अंदर आपको साइकोलॉजी क्लासेस प्रॉपर मिल रही है। सामाजिक अध्ययन यानी रीट के अंदर 60 क्वेश्चनों का मैटर आता है सामाजिक अध्ययन को लेकर, यह भी आपके लिए चालू कर रखा है। और इंग्लिश की क्लास भी आपको कंटिन्यू मिल रही है साथियों। तो हम बात करें रेट लेवल 2 सिलेबस के बारे में, यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर रेट के अंदर सामाजिक अध्ययन के कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सामाजिक अध्ययन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं। और इनके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अंक कितने होते हैं? 30 अंक होते हैं। और इसके पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान की आती है बात। तो चलो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें, तो शिक्षा मनोविज्ञान के भी 30 क्वेश्चन हमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चन, और इनका भी अंक रहता है कितना? 30 अंक के क्वेश्चन आते हैं। और फिर आते हैं संस्कृत या इंग्लिश यानी द्वितीय भाषा। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो संस्कृत को चुनते हैं। तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आते हैं और इनका अंक कितने रहते हैं? इनके अंक भी 30 रहते हैं। और सबसे बड़ा मैटर आता है सामाजिक अध्ययन से। सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आते हैं और इनके अंक कितने रहते हैं? इनके अंक रहते हैं साथियों 60 अंक रहते हैं। यानी सबसे ज्यादा मैटर किससे आता है? सामाजिक अध्ययन से आता है। तो हमें रेट पात्रता के लिए हिंदी भी पढ़ना आवश्यक है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना भी आवश्यक है, संस्कृत या इंग्लिश यह भी पढ़ना क्या है साथियों? आवश्यक है। और सामाजिक अध्ययन जो इम्पोर्टेंट आता है सामाजिक अध्ययन, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो साथी, यानी ये तो सामाजिक अध्ययन किसके लिए पढ़ना जरूरी है? जो कला वर्ग के विद्यार्थी है, कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना जरूरी है। और जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी है, कौन से? विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी, उनके अलग से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, यानी विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे जाते हैं गणित के यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसमें 30 क्वेश्चन तो साइंस के आते हैं और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। ये आते हैं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। और जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन आते हैं, वही भी आपको पढ़ना जरूर रहते हैं। यानी जो कला वर्ग के विद्यार्थी टीचर बनना चाहते हैं, यानी रेट पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, उसको तो पढ़ना पड़ेगा सामाजिक अध्ययन। और जो साथी विज्ञान वर्ग के हैं, उनको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा और मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली सिलेबस के ऊपर की, रेट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अब हम आज के इस सेशन में बात करेंगे रेट के बारे में, यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने और कौन सी क्लासें आपकी प्रॉपर चल रही, वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों। तो सबसे पहले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट, ये 2022 का सिलेबस है, इसके अनुसार ही हम अध्ययन करेंगे। और जो ये रेट लेवल 2 के बारे में हम विशेष बात करेंगे। यानी स्तर कौन सा रहेगा? सेकंड स्तर रहेगा। यानी जो साथी कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है, उसके लिए ये है साथियों। तो बात करें अपन, इसके अंदर भी 2 लेवल होते हैं। स्तर कितने होते हैं? 2 स्तर होते हैं। एक तो होता है प्रथम स्तर, ये होता है जो बीएसटीसी धारक होते हैं उनके लिए होता है, जिसने यानी जिसने बीएसटीसी कर रखे वो फर्स्ट लेवल से एग्जाम देगा। और जिसने बीएड कर रखा है साथियों, क्या बीएड कर रखा है, ये सेकंड लेवल से एग्जाम देगा। तो बीएड कर रखा है लगभग लगभग सभी विद्यार्थी बीएड वाले हैं। और इन कौन सा लेवल रहेगा? सेकंड लेवल रहेगा। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बीएसटीसी से यानी फर्स्ट लेवल से आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट क्वालिफाई पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको जो सामाजिक अध्ययन है ना, उसकी जगह आपको पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। और उसके अंदर भी आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। सेम सिलेबस है, इसके अंदर भी आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। यानी लेवल फर्स्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, है ना। और सेकंड लेवल की हम बात कर चुके हैं।
अब बात करें उस व्यक्ति के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है। अब प्रश्न पत्र सेकंड खंड 4 बी खंड शीर्षक यानी सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। इनके कुल क्वेश्चन आएंगे 60 और इनका अंक भी रहेगा 60 ही हमने बात कर चुके हैं। चलो अब हम इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं कि सामाजिक अध्ययन का कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है साथियों। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाजीय इतिहास का पार्ट आ गया साथियों। यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाता है? इतिहास का पार्ट आ जाता है। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना होता है, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म आपको पढ़ना होता है, महाजनपद काल पढ़ना होता है। फिर इसके पश्चात नया टॉपिक स्टार्ट होता है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी सबसे अच्छी बात बताऊं साथियों मैं आपको, इसके अंदर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। तो जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है और को नहीं पढ़ना। अब जैसे मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल दे रखा है, तो इसके अंदर टॉपिक मेंशन कर रखा है कि राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, यानी राजनीतिक इतिहास जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल है, इनका राजनीतिक इतिहास और प्रशासन को पढ़ना है। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने कौन कौन से योगदान दिया साथियों, उनके बारे में देखना है। और भारत 700 से 1000 ईस्वी वर्तोत्तर भारत के बारे में जानना है। फिर इसके पश्चात एक टॉपिक स्टार्ट होता है, कौन सा? मध्यकाल एवं आधुनिक काल। अब मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंदर भी देखो सबसे अच्छी बात है टॉपिक मेंशन कर रखा है। अब कौन कौन से टॉपिक अध्ययन करना है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये एक टॉपिक है, ये भी हमको पढ़ना है। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाए जाते हैं, सूफी आंदोलन किसके द्वारा चलाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदुओं के लिए और सूफी आंदोलन आप सबको बताएं। मुगल राजपूत संबंध, यानी मुगलों के और राजपूतों के मध्य कौन कौन से संबंध स्थापित होते हैं साथ ही उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हाँ, प्रशासन के बारे में बात करूं मैं, जैसे अपने देश के अंदर प्रशासन व्यवस्था है उसी प्रकार से मुगलों की भी एक अलग से प्रशासन व्यवस्था होती थी साथ ही, उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के बारे में देखना है। 1857 का विद्रोह यानी 1857 की क्रांति हमें विशेष पढ़नी है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। फिर आगे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, यानी भारत की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर ब्रिटिश प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं साथियों, उनके बारे में इस पढ़ना पड़ेगा। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक, 1885 से 1947 तक के हमको अध्ययन करना है साथियों। ये जो हमने देखा ये इतिहास का पार्ट था, यानी भारत के इतिहास का पार्ट था साथियों, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था, ये हमको देखना पड़ेगा साथियों। अब उसके पश्चात फिर आता है भारत का संविधान, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। अब संविधान के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे हमको, उनके बारे में हम बात करें साथियों। यह संविधान का पार्ट भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के बारे में। तो बात करें भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किन किन की भारतीय संविधान के निर्माण में भागीदारी रही है, उनके बारे में भी हमको देखना है। और साथ ही उनकी विशेषताएं देखना है कि अपने भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं है साथियों, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उद्देशिका के बारे में देखेंगे, उद्देशिका क्या है साथियों, उद्देशिका के अंदर कौन कौन से शब्द है। पहले भी उद्देशिका से शब्दों के बारे में पूछा गया है कि उद्देशिका के अंदर यह शब्द नीति है या नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, और मूल अधिकार से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या न भी पूछे तो चल जाता है साथियों ना। सामाजिक न्याय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल अधिकार व बाल संरक्षण, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ेंगे तो सभी साथियों, लेकिन हम उसी टॉपिक के ऊपर जोर देंगे जो पहले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन बने हैं वहां से, और आगे भी बन सकते हैं। और हम साथ ही ये भी देखेंगे कि पिछले जितने भी रीट के एग्जाम हुए साथियों उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सामाजिक अध्ययन में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे साथियों। आप किस प्रकार से करेंगे मैं बात बता देता हूं आपको। जैसे बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण का टॉपिक आ गया, अब जैसे ये टॉपिक समाप्त हो जाता है अपना, उसके जस्ट पश्चात ही हम पहले क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे कि देखो साथियों इस टॉपिक से ये पहले क्वेश्चन पूछे गए और आगे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। फिर बात करें लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदान जागरूकता, यानी लोकतंत्र है साथियों, लोकतंत्र के अंदर निर्वाचन देखेंगे कि निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, और मतदान जागरूकता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों।
फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है साथियों, सरकार गठन एवं कार्य। सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाता है, सरकार का कार्य कौन कौन से होते हैं साथियों, किस प्रकार से सरकार चुनी जाती है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि संसद किस प्रकार से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर इनको देखेंगे साथियों। जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था को भी हम भारतीय संविधान के अंदर देखेंगे साथियों। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। फिर आता है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। यह आ गया साथियों भूगोल का विषय। अब यहाँ से भूगोल के अंदर कौन कौन से पूछे जाते हैं, सौर मंडल। हाँ साथियों, आपको विशेष बात बता देता हूँ, भूगोल की क्लासें आपकी रेगुलर लग रही है और ये मोरपाल जी सर के द्वारा ली जा रही है साथियों। जो मोरपाल जी सर है, मोरपाल जी सर के द्वारा यह आपकी क्लासें प्रॉपर लग रही है। इसके अंदर आपको सौर मंडल का टॉपिक हो गया शायद में, अक्षांश एवं देशांतर का भी हो गया, पृथ्वी की गतियां शायद में चल रहा है टॉपिक, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, इनके बारे में आपको मोरपाल जी सर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे साथियों। तो आप उनकी क्लास भी डेली लिया करें। उनकी क्लास आपको शाम को 8 बजे उपलब्ध हो जाती है अपने क्रीड़ाणु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर जाके इनकी क्लास देख सकते हो आप, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का भूगोल एवं संसाधन। अब भारत के भूगोल एवं संसाधन के अंदर कौन कौन से भू आकृतियां, प्रदेश, जलवायु। भू आकृतियों के अंदर जैसे मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत है, उन सब के बारे में देखेंगे। पठारी प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, उन सब के बारे में देखेंगे। जलवायु के बारे में देखेंगे कि जलवायु कितने प्रकार की अपने भारत के अंदर पाई जाती है, किसके द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखेंगे साथियों कि वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है अपने भारत के अंदर। वन्य जीवन के बारे में देखेंगे। बहुउद्देश्य के बारे में देखेंगे। नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है और उनसे कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, उन सब के बारे में देखने जा रहे हैं साथियों। मृदा के बारे में देखेंगे, अपने भारत देश के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है या बालू मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी अपने देश के अंदर पाई जाती है। और साथ ही जो मृदा है साथियों, इनके वैज्ञानिक नाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक नाम कौन कौन से। तो साथियों आगे बढ़े, कृषि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कृषि कौन सी की जाती है, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है साथियों। जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की फसल बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब उनके बारे में भी हम देखेंगे, जायद की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, रबी की फसल के अंदर कौन कौन से, और जायद की सॉरी खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। उद्योग के बारे में देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए और वह कहाँ पर स्थापित किए गए। खनिजों के बारे में देखेंगे, अपने देश के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनकी खदानें कहाँ पर है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और सर्वाधिक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। परिवहन के बारे में देखेंगे, जैसे रेल परिवहन हो गया, और बिल्कुल परिवहन के बारे में। जनसंख्या के बारे में देखेंगे, हमारे देश के अंदर जनसंख्या कितनी है, ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, एसटी की कितनी एसटी की जनसंख्या कितनी है, एससी की जनसंख्या कितनी है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव संसाधन के बारे में देखेंगे। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। इसके अंदर रीट के अंदर क्या होता है साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, यानी हमको राजस्थान के संदर्भ में ज्यादा जोर देना है साथियों, जब जाके आपकी रीट पात्रता क्लियर होगी साथियों। अब राजस्थान का भूगोल है साथियों, राजस्थान का भूगोल के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है कि राजस्थान है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर वर्गीकरण किया गया है। जैसे बात करें अपन कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, इनको मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण किया गया है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार। जलवायु के बारे में देखेंगे एवं अपवा तंत्र प्रणाली के बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, और कृत्रिम झील कौन कौन सी है, प्राकृतिक झील कौन कौन सी है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान भूगोल के अंदर। मृदा जल संरक्षण एवं संग्रहण के बारे में हम देखेंगे
कृषि फसलों के बारे में देखेंगे। कृषि फसलों के संदर्भ में देखो अपन भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और राजस्थान के संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे साथियों। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख नहरें कौन कौन सी है और कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। परिवहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उद्योग एवं जनसंख्या के बारे में, पर्यटन स्थल और वन एवं वन्य जीवन के बारे में हम देखेंगे साथियों। ये भी आपको मोरपाल जी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिर बात करें राजस्थान का इतिहास, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के इतिहास से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान इतिहास के जनक कौन कौन से, राजपूतों के बारे में पूछा जाता है, मुगलों के बारे में पूछा जाता है और भी बहुत सारे राजवंश है उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज दिन तक पूछे गए हैं किसके बारे में, मेवाड़ राजवंश के बारे में, आमेर राजवंश के बारे में पूछे गए हैं साथियों। तो हम बात करें राजस्थान इतिहास के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में देखेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी है, जैसे कालीबंगा सभ्यता और बहुत सारी सभ्यताएं अपने राजस्थान के अंदर, उन सब के बारे में हम अध्ययन करने जाएंगे साथियों। जनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो प्राचीन सभ्यताओं और जनपद सभ्यताओं के बारे में तो अध्ययन मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जो 1857 की क्रांति होती है साथियों, उसके अंदर राजस्थान का क्या एक योगदान रहा है साथियों, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है उनके बारे में भी हम देखेंगे। अपने राजस्थान के अंदर कहाँ से होती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे साथियों। और क्या कारण रहा साथियों जो 1857 की क्रांति सफल न हुई हो पाई, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने जाएंगे साथियों। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल एवं जनजातीय विकास किसान आंदोलन के बारे में, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। राजस्थान का एकीकरण के बारे में देखेंगे साथियों। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों के अंदर होता है और 7 चरणों के अंदर कौन कौन सी रियासतों का विलय होता है साथियों, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर आते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व साथियों कि राजस्थान के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के अंदर अपना विशेष योगदान दिया साथियों, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। और हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसके बारे में है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे कल से। तो साथियों अब हम कला संस्कृति के इतिहास, कला एवं संस्कृति के सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है साथियों। जैसे कि राजस्थान की विरासत, अब राजस्थान की विरासत के अंदर बहुत सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो हमको दुर्ग पढ़ने हैं, महल पढ़ने हैं और स्मारक पढ़ने हैं साथियों कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं, किले बने हुए, कौन कौन से महल बने हुए, स्मारक कौन कौन से हैं। अब स्मारक के अंदर हमको छतरिया भी पढ़ना होगा साथियों। और फिर आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर मेले। अब राजस्थान में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं साथियों, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धार्मिक मेलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे साथियों। और साथ ही हम पशु मेलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि धार्मिक मेले कौन कौन से कहाँ पर बढ़ते हैं और पशु मेले कौन कौन से कहाँ पर आयोजित होते हैं साथियों। फिर आगे बात करें त्यौहार एवं लोक कलाओं के बारे में कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। और लोक कलाओं के अंदर भी हस्तकला आ जाती है साथियों, कौन सी हस्तकला आ जाती है, हस्तकला के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम लोक कला के अंदर नृत्य कला, चित्रकला, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों, बिल्कुल है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले। फिर आज देखो अलग से दे रखा राजस्थान की चित्रकला, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थान के अंदर लोक नृत्य कौन कौन से साथियों, उनके बारे में अध्ययन करने जाएंगे साथियों। फिर देखेंगे लोक देवता। भाई साहब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देने जाने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं कि हे बालाजी महाराज, हे तेजाजी महाराज, हे देव जी महाराज, बढ़िया पार लगा देना अपनी। तो लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी लोक देवता तो कैसे छोड़ सकते हैं साथियों, लोक देवताओं के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता ना। तो फिर हम लोक संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत सारे विद्यार्थी जो लोक देवता को मानते और
बहुत सारे विद्यार्थी लोक संत को मानते हैं कि चलो मैं तो दादू दयाल जी का भक्त हूँ साहब, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे, कोई ना। फिर आगे लोक संगीत के बारे में देखेंगे, एवं वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला। भाई साहब ये देखो, ये भी अलग से टॉपिक आ गया। राजस्थान की वेशभूषा के बारे में देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, भीलों के द्वारा कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, कौन कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, कौन सी पगड़ी किस अवसर बांधी जाती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों, बिल्कुल है ना। फिर आ जाता है साथियों आभूषण, कि महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नाक का आभूषण कौन कौन सा है, कान में कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है, हाथ के आभूषण कौन कौन से, पैर के आभूषण कौन कौन से, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ साथियों, आभूषण से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो आभूषण से आपको पूछे जाते हैं। और भाई साहब अब लास्ट टॉपिक आ जाता है अपने राजस्थान कला संस्कृति के अंदर, कौन सा, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन कौन से साहित्य। ढूंढाड़ी भाषा के बारे में देखेंगे, मारवाड़ी के बारे में देखेंगे, मेवाड़ी के बारे में हम देखेंगे, बिल्कुल जो भी भाषा बोली जाती है अपने राजस्थान के अंदर उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो हमारा विशेषता साथियों कौन सा, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसके ऊपर हम विशेष अध्ययन करेंगे साथियों। तो जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए और रीट की तैयारी कर रहे हैं विशेष, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिससे क्या होगा साथियों, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो क्या है साथियों, सभी क्लासें अपने समय अनुसार अपलोड होती है, सभी क्लासों का समय निश्चित कर रखा है, उसी के अनुसार क्लासें अपलोड होती है, आपको क्लास मिल जाती है। लेकिन फिर भी आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वह बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो किराड़ू क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, किराड़ू क्लासेज का प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत ही प्यार एवं सम्मान देंगे। तो हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की विरासत के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो कल की क्लास से हम दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग हैं और किस श्रेणी के दुर्ग हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपने कल के क्लास के अंदर साथियों। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल दुर्ग की क्लास में। तो सभी का धन्यवाद साथियों।